बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़रा के जहाँ में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आजकल बारिशों का मौसम है, आप एहतियात किया करें जब बाहर निकलते हैं। बच्चों को भी कहें जब बाहर निकलते हैं तो वो एहतियात करें और इस मौसम से आप लुत्फ़ अंदोज़ हों, पकौड़े बनाएँ, खाएँ फैमिली के साथ। पिछले व्लॉग में मैंने अपने बेटे जो मेरा बेटा बड़ा है उसके शिज़ोफ्रेनिया के मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया था कि शिज़ोफ्रेनिया जो एक बीमारी ऐसी है जो कैंसर से भी ख़तरनाक है। इतनी ख़तरनाक है कि जिसको तकलीफ़ होती है ना जिसको बच्चे को या जो बड़ा होता है, वो जिन चीज़ों से वो गुज़र रहा होता है ना, वो उसको मालूम होता है। देखने वाले को नहीं मालूम होता कि उसके साथ क्या बीत रही है। अब मेरा बच्चे के मतलब बताना चाहूँगी कि जब ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो तकरीबन 8-9 माह का था, तो खेलता था, लेकिन जब साल डेढ़ साल का हुआ तो मैंने इसके आगे हर माँ बच्चों को खिलौने भी देती है जब वो रोता है ये। जब मैंने इसको खिलौने देने तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। फिर जब ये 2 ढाई साल का हुआ तो मैंने इसके बुक्स लानी इससे अच्छी-अच्छी ऑक्सफोर्ड से, तो वो इसको दिखानी तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, बस अपनी दुनिया में मगन रहता था। फिर जब ये मैं बड़ी शशपांज में थी लेकिन चूँकि मैं माँ थी, मैंने इसकी डाइट का भी ख़्याल रखा, इसको बाहर भी लेके जाना ये पार्क में, बातें-वातें भी करनी, मतलब मैं माँ होने के नाते उसको फुल टाइम देती थी और देना भी चाहिए हर माँ को, टाइम बच्चों को। बहरहाल जब ये 3-4 साल का हुआ, जब ये स्कूल गोइंग होने लगा तो मैंने स्कूल में दाखिल कराया, लाहौर के एक अच्छे स्कूल में मैंने उसको दाखिल कराया। वहाँ टीचर्स बहुत अच्छी थी, प्रिंसिपल और बच्चे भी बहुत अच्छे थे, मैंने देखा वहाँ का माहौल भी ठीक था। जब मेरा बच्चा ना 1 हफ्ता 2 हफ्ते गया है वहाँ, तो वापसी पे जब वो आना तो उसने बड़ा आँखों में आँसू आए उन्हें, बड़ा डिप्रेशन में था उतना ना। तो मैंने कहना बेटा क्या बात है? तो साथ मेरे गले लग जाना और मुझे कहना मम्मा मुझे वहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। यानी कि वो कह रहा था कि बुली करते हैं मुझे और कभी कहते हैं पागल है ये और वो गेम्स खेल रहे होते थे तो मेरी आदत है मैं गेम्स नहीं खेलता था। ना मैं उन्हें खड़ा करते दिखता था तो बच्चे मुझे ना पकड़-पकड़ के वहाँ गिराते थे, मेरे से मज़ाक उड़ाना, किसी ने मेरी कमीज़ को पकड़ना, कभी किसी ने मुझे थप्पड़ मार के चले जाना। तो इस तरह के ये हालात हो गए कि ज़ाहिर है फिर जब इस बच्चे को ये बच्चे जो होते हैं ना बड़े स्पेशल कह लें, स्पेशल बच्चे। तो ये मैं अब टीचर्स को कहती हूँ कि जब इन बच्चों को आप क्लास में देखते हैं कि बच्चा ऐसा है, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा पढ़ाई में या अपनी दुनिया में मगन है, तो ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करें। वहाँ पे एक टीचर ऐसी रखें जो साइकोलॉजिस्ट हो, वो जो स्पेशल बच्चे ऐसे होते हैं उनको देखे, उनकी हरकत देखे, फिर उनको आपके साथ डिस्कस करे। फिर टीचर्स का फ़र्ज़ वहाँ बनता है, प्रिंसिपल का और टीचर्स का कि वो उनके पेरेंट्स को बुलाए, उनको कहे कि आपके बच्चों में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, आप इसका ये करें या कोई किसी डॉक्टर को दिखाएँ। तो अगर वो नहीं इन्फॉर्म करेंगी तो पेरेंट्स को फिर कैसे पता चलेगा कि बच्चा वहाँ उसका बिहेवियर कैसा है? ये जो बच्चों का जो बिहेवियर में चेंज आना, ये सब कुछ अंदाज़ होता है ना, ये पूरी पर्सनैलिटी जो है ना, वो आगे चलकर ये नुकसान पहुँचाती है, ये ख़तरनाक होता है। तो इसलिए मैं टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर अपना राब्ता जो है वो बच्चों के साथ रखें। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इसी तरह बढ़ता गया 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए, तो इसमें ये बताना चाहती हूँ कि पौने 6 साल का था इस बच्चा तो इसने कुरान पाक भी पढ़ लिया था। हमने कारी साहब घर में लगवाए हुए थे। तो इसने 30वें सिपारे की जो आखिरी कोई 10-15 सूरतें थी छोटी-छोटी वो इसने ज़ुबानी याद कर ली थी। इतनी छोटी उम्र में उसने कुरान पाक पढ़ना और सूरतें याद करनी, तो ज़ाहिर है उसका जो ब्रेन था वो अच्छा था। ये बच्चे जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है? और पेरेंट्स को जब देखते हैं कि बच्चा इस टाइप का है, थोड़ा-सा उन्हें एहसास होता है, तो बच्चों को भी चाहिए माँ-बाप को चाहिए कि उनको टाइम दें। उन पे तनकीद ना करें, उनको टॉर्चर ना करें, उनकी ज़रूरत का ख़्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त उनको दें। अगर मैं चूँकि वर्किंग वूमेन थी, मैं जॉब भी करती थी। अब आप यहाँ कहेंगे कि अगर बच्चा आपका ऐसा था तो फिर आप जॉब क्योंकि ज़ाहिर है उसके दादा-दादी भी थे, नानी भी पास थी, उसको लुक आफ्टर करते थे। और मैंने एक लड़का भी रखा हुआ था जो उसके साथ खेलता भी था, बातें भी करता था, इसको बाहर भी ले जाता था। तो जब मैं ऑफ़िस से आती थी वो भी मैं फुल टाइम देती थी। लेकिन करते-करते ना जब ये कोई तकरीबन 12-13 साल का हुआ ना तो अचानक एक दिन मुझे कहने लगा मामा मुझे ये मैथ का ना क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे आप पढ़ाएँ।
मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। अब ये बच्चा बजाए वो मैथ समझने के, ये आँखें टेढ़ी करके ऊपर देख रहा है, कभी आसमान की तरफ देखा है, फ़ौरन अग्रेसिव हो गया। इतना अग्रेसिव हुआ कि पूरा घर इसने यानी आसमान सर पे उठा लिया। और मेरे मियाँ जो थे, वो चूँकि ऑफ़िस में थे, अब मैं क्या करती, परेशान हो गई। मैंने जल्दी से फ़ोन करके तो बच्चों से, वो उस वक़्त तो मोबाइल भी नहीं थे। मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर हारून रशीद थे यहाँ लाहौर में। वो उनके वालिद साहब भी डॉक्टर रशीद चौधरी थे, वो मियाँ हॉस्पिटल में थे। बड़े लायक थे। उन्होंने कहा बीबी आप फ़ौरन इस बच्चे को ले आएँ। मैं गई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें अटेंड किया, मेरी बातें भी सुनी, उसकी भी बातें सुनी, जो वो कर किया उसने, जो वो करता था उसका सारा मैंने उनको बताया। उन्होंने फ़ौरी तौर पे कहा कि फलाँ टेस्ट होगा। वो टेस्ट हुआ, वो ठीक। उसके बाद में एक माइनर सी मुझे मेडिसिन दी है गोली छोटी-सी कि इसको हाफ़ दें। वो मैं लेकर आई, जिस तरह उन्होंने कहा कि इसको देनी है, मैंने उसी मुताबिक दी। दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा शोर-ओ-गुल। कभी कहे मैंने छोटी बहन को मार देना है, कभी कहे किसी को, मैं उसको छुपा रही हूँ कि ना मारे, कभी शीशों को तोड़ रहा है, कभी किताबों को फाड़ रहा है। नहीं समझा इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, जबकि पहले इसने ऐसी हरकत नहीं की थी। तो फिर मैं डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया दोबारा, तो उन्होंने कहा बीबी आप इसको दोबारा ले आए। गए, तो उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया कि एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ फलाँ डॉक्टर बैठा, आप उसके पास चले जाएँ। हम वहाँ चले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने सेंगोबियान एक होता है सिरप वो दिया, और एक और छोटी-सी गोली दी, वो दी है। अब दिन-ब-दिन ये बच्चा जो था ना, और ज़्यादा शोर करने लग गया और तकलीफ़ में रहने लग गया। यानी उसको ऐसी तकलीफ़ होती थी, कभी सर को पकड़ रहा है, कभी गर्दन को पकड़ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये इसको क्या बीमारी है। मैं कहती शायद खुदा ना ख़ास्ता इसको किसी ने कुछ कर दिया है, शायद किसी ने कोई जिन्नात का असर हो गया है। यानी अब माँ थी मेरे ज़हन में, हालाँकि मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मैं अल्लाह से कहूँ पता नहीं इस पे किसी ने जादू कर दिया कि ये पढ़े ही ना। पहला बेबी था, फर्स्ट बेबी था मेरा। तो खूबसूरत भी माशाल्लाह बड़ा था। तो बस इसी तरह करते-करते उन्होंने फिर मेडिसिन दी, तो उसके बाद ना नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी कि फिर क्या हुआ और फिर किस तरह हमें पता चला कि ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।